वो स्कूल जाती है। She goes to school. हम खेलते हैं। We play. Do remember कि ऐसे जुमले जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं, जिनमें कोई इनकार भी नहीं होता और कोई सवाल भी नहीं होता, ऐसे जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कहते हैं। लेकिन ये जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। वेलकम टू माय चैनल 50 डेज टेंसेस कोर्स में आज हमारा दूसरा दिन है और आज के दिन हम कुछ नया सीखेंगे जो टेंसेस से रिलेटेड होगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है और उनकी ट्रांसलेशन के लिए हम किस तरह से टेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए इसको मिसालों से और डेफिनेशन के साथ समझते हैं। उर्दू के ऐसे तमाम जुमले जिसमें रोजाना की गुफ्तगू की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कहलाते हैं। जैसे वो खाना खाता है, ये रोजाना का जुमला है और इसके अंदर कोई सवाल भी नहीं पूछा गया, किसी बात के लिए इनकार भी नहीं किया गया। जैसे हम स्कूल जाते हैं, ये भी एक रोजाना बोले जाने वाला लफ्ज है या जुमला है जिसमें हमने किसी बात के लिए इनकार और सवाल नहीं किया। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो, ये भी एक ऐसा जुमला है जो हम रोजाना की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जुमले जो हम रोजाना की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कहलाते हैं। उन जुमलों में अगर किसी बात के लिए इकरार किया गया है तो वो जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। मिसाल के तौर पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। इस जुमले में काम करने वाले बच्चे हैं, लिहाजा बच्चों को हमने बतौर सब्जेक्ट जुमले में सबसे पहले रखा है। खेलना इस जुमले में कोई काम है, लिहाजा हमने वर्ब को चिल्ड्रन के बाद रखा है, प्ले उसके बाद आया है। और वो क्या खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, लिहाजा क्रिकेट को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे जुमले के एंड में रखा है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। ये तो है बिल्कुल सादा जुमलों का स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हमने नहीं रखा, यानी काम करने वाला हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, यानी चिल्ड्रन है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि जो आप जुमला बना रहे हैं उसके अंदर काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर बतौर सब्जेक्ट आ जाए, यानी सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम हो। अगर कोई ऐसा केस आता है तो दोस्तों हम उसमें वर्ब के साथ एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं, यानी उसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे वो स्कूल जाता है, इस जुमले में काम करने वाला क्योंकि सब्जेक्ट वो है लिहाजा हमने शुरू में ही रखा है। काम इसके अंदर जाना है लिहाजा उसकी इंग्लिश गो होती है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्योंकि ही है लिहाजा हमने उसके साथ ई एस का इजाफा कर दिया है और उसे गोस कर दिया है। स्कूल इस जुमले में जगह का पता देता है, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन जगह का पता देता है, लिहाजा हमने स्कूल को एंड में रख दिया है। वो स्कूल जाता है, he goes to school। चलिए एक और मिसाल से समझते हैं। वो खाना खाता है, इस जुमले में काम करने वाला वो है लिहाजा हमने शुरू में ही रख दिया है। खाता इस जुमले में वर्ब है लिहाजा हमने ईट वर्ब रखा है, लेकिन ही की वजह से हमने ईट के साथ एस का इजाफा कर दिया है। और वो क्या खाता है, वो चूंकि खाना खाता है लिहाजा फूड हमने बतौर ऑब्जेक्ट रख दिया है। वो खाना खाता है, he eats food। एक और मिसाल देखिए, वो पतंग उड़ाता है, इस जुमले में पतंग उड़ाने वाला ही है लिहाजा हमने जुमले के शुरू में ही रख दिया है।
फ्लाई वर्ब होता है जिसका मतलब होता है उड़ना या उड़ाना, लेकिन चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया है ही, लिहाजा हमने फ्लाई का वाई खत्म करके उसके साथ आईईएस का इजाफा कर दिया है और फ्लाई को फ्लाइज कर दिया है। और वो क्या उड़ाता है? वो उड़ाता है पतंग, लिहाजा हमने द काइट एंड में रख दिया है। वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज द काइट। एग्जाम्पल्स, तुम गाना गाते हो, यू सिंग द सॉन्ग। वो गाना गाते हैं, दे सिंग द सॉन्ग। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अहमद खेलता है, अहमद प्लेज। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज जो हमने टेंसेस की दूसरी क्लास में कवर किया है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। इसका हमने स्ट्रक्चर सीखा है। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। मैंने मुख्तलिफ मिसालों के जरिए प्रैक्टिस करवाई है आपको, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो एक्सरसाइज आपको अभी दी जा रही है, इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की एक्सरसाइज ये है, तुम नमाज पढ़ते हो, मैं उससे मिलता हूं, हम बातें करते हैं, वो गाड़ी चलाती है, वो बर्गर खाता है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे फ्री में 50 डेज टेंसेस कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ साथ हमारे इसी चैनल के ऊपर शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज के जरिए आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। डेली स्पोकन स्ट्रक्चर्स के जरिए आपके स्ट्रक्चर्स और ग्रामर को इम्प्रूव कराया जाता है। और 50 डेज टेंसेस के जरिए आपको टेंसेस सिखाए जा रहे हैं। जल्दी इस चैनल के ऊपर एक्टिव पैसिव कोर्स और नरेशन कोर्स भी अपलोड होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीख जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करके इसको दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।